सबसे पहले हम देखते हैं एक लकड़ी के मंच पर एक युवक घुटनों के बल बैठा है। उसकी गर्दन पर एक तेज तलवार चमकती है और बिजली की गति से नीचे गिरती है। लेकिन जल्लाद की तलवार ही टूट जाती है। इसके बाद उसकी मृत्यु दंड की कोशिशें शुरू होती हैं। पहले उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की जाती है। उसके शरीर पर तेल डाला जाता है और आग लगा दी जाती है, लेकिन हैरानी की बात वह जलता ही नहीं। आग उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, न ही उसके शरीर पर कोई जलने का निशान बनता है। फिर उसे दो विशाल सांडों के बीच बांधकर शरीर को फाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं मानो इस्पात की बनी हो, उसे जरा भी हिला नहीं पाते। इसी समय एक नया किरदार आता है, सागिरी यामादा असा कबीले की एक शीर्ष जल्लाद। वह गाबिमारू का साक्षात्कार लेने आती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन आंखों में भयानक दृढ़ता है। वह गाबिमारू का असली मन पढ़ लेती है। गाबिमारू दावा करता है कि वह मरना चाहता है। वह इस पीड़ादायक जीवन से मुक्ति चाहता है। लेकिन सागिरी उसे चुनौती देती है। तुम मरना नहीं चाहते, तुम जीना चाहते हो। तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। यह एक ऐसी लाइन है जो कहानी में एक बड़ा मोड़ ले आती है। इसके बाद हम गाबिमारू का अतीत जानते हैं। वह इवागाकुरे गांव का एक पौराणिक निंजा था। उसके अंदर मिला जुला था अत्यधिक क्रूरता, ठंडे खून से हत्या करने की दक्षता और भयानक शारीरिक शक्ति। फ्लैशबैक। एक शांत गांव, बर्फ जैसे सफेद बालों और गहरी जादुई आंखों वाली एक युवती यूई गाबिमारू के साथ खड़ी, उसका हाथ पकड़े हुए। उनकी आंखों में गहरी मोहब्बत। गाबिमारू के कठोर चेहरे पर भी एक पल के लिए एक कोमल मुस्कान झलकती है, यूई जैसे उसके अंधेरे जीवन में एक रोशनी की किरण हो। फिर वापसी उस अंधेरी जेल में। सागिरी फिर गाबिमारू का सामना करती है। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ है। तुम मरना चाहते हो। गाबिमारू सिर हिलाकर हाँ कहता है। लेकिन तुम्हारा शरीर तो कुछ और कह रहा है। सागिरी उसकी आंतरिक लड़ाई को समझती है। वह जानना चाहती है कि क्यों यह अजय योद्धा मृत्यु की कामना कर रहा है। सागिरी उसे एक प्रस्ताव देती है, नरक द्वीप की यात्रा। जापान के दक्षिण में एक रहस्यमयी द्वीप है जहां अमरता का अमृत मिलने की बात कही जाती है। शोगुन उस अमृत को चाहता है। अगर गाबिमारू वह अमृत खोज कर लाए तो उसे पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। ये द्वीप बेहद खतरनाक है। जो भी वहां गया है या तो कभी लौटा नहीं, या फिर लौटा भी तो विकृत शरीर और अजीबोगरीब पौधों में बदल चुका था। पहले गाबिमारू मना कर देता है। उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब सागिरी इशारा करती है कि शायद वह अमृत मृतकों को भी वापस ला सकता है, तो उसके आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकती है। उसके दिमाग में यूई का चेहरा तैर जाता है। सागिरी अभी भी संदेह में है। वह गाबिमारू की ताकत का परीक्षण करना चाहती है। उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देती है और फिर तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ती है। जो कुछ भी उसके बाद होता है वह अविश्वसनीय है। गाबिमारू एक हिंस्र जानवर की तरह दहाड़ता है। लोहे की जंजीरें टूट जाती हैं, पिंजरा चकनाचूर हो जाता है। उसके शरीर से आग जैसी एक तीव्र ऊर्जा निकलती है जो चारों ओर की हवा को गर्म कर देती है और धुएं के बादल बना देती है। सागिरी भी चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि इस बंदी के भीतर की शून्यता के पीछे कितनी गहरी भावनाएं छुपी हैं। इसी तरह यह एपिसोड खत्म होता है, एक तरफ एक भयानक मिशन की शुरुआत और दूसरी तरफ एक हत्यारे के भीतर छुपे इंसान को खोजने की यात्रा।